राधे राधे दोस्तों, देखिए हमने कितना प्यारा सा स्लीव का डिजाइन बनाया है। तो चलिए दोस्तों हम स्लीव का डिजाइन बनाते हैं। देखिए हमने कितना प्यारा सा आसान तरीके से बनाया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने पेपर ले लिया है और पेपर को आसान तरीके से आस्तीन का डिजाइन करके कटिंग कर लिया है। देखिए इसका जो लंबाई है वो 6 इंच में है और इसका जो मोहरी का जो है वो 6 इंच में है और वे चौड़ाई इसका 8 इंच में है। ठीक है, सिंपल सा हमने कटिंग कर लिया है और हमें ड्राइंग करने के लिए एक स्केल की जरूरत पड़ेगा। देखिए दोस्तों, और एक पेन या सीस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सामने की ओर 2 इंच में इस तरह से हम टिक लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से टिक लगा लिए हैं और कोने में बराबर से इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह से खींच लिए और दूसरी ओर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे ये, और बाकी को भी इसी तरह से हम पूरे में ड्राइंग कर लेंगे। हमने बहुत आसान तरीके से इस आस्तीन को बनाने के लिए बताए हैं दोस्तों। अगर आप एक बार इस आस्तीन डिज़ाइन को पूरा देख लेते हैं तो दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और ये डिज़ाइनर स्लीव आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा दोस्तों और हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर और इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाइएगा। अभी शादी का सीज़न चालू होने वाला है दोस्तों, अभी शादी का माहौल चल रहा है और ये आस्तीन का डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही जो गुड लुकिंग आपको दिखेगा। मतलब देखेंगे कि ये बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया है दोस्तों कि इस डिज़ाइन को किस तरह से बनाना है। देखिए हमने आसान तरीके से इस तरह से ड्राइंग कर लिया है। बिल्कुल भी कहीं भी कोई टेंशन की बात नहीं है, परफेक्ट आएगा। और दूसरी ओर भी हमने 2 इंच ले लिया है और इस तरह से कोने में मिला लिए हैं और इसी प्रकार से हम पूरा ड्राइंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा मेजरमेंट है एकदम परफेक्ट आएगा दोस्तों, कहीं भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारा जो स्लीव का डिज़ाइन है इसी के अनुसार बनेगा दोस्तों, इसलिए आप बिल्कुल भी जो ये मेजरमेंट ले रहे हैं इसे कहीं पर भी स्किप नहीं करिएगा और बराबर से लीजिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से हम ड्राइंग कर लेते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लेती हूँ ताकि बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोग स्किप कर देते हैं। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपको समझ में ना आए, तो फटाफट से मैं ड्राइंग करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम बराबर से फटाफट से ड्राइंग कर लिए हैं, देख लीजिए। देखिए इस तरह से हमारा ड्राइंग हो गया है। अब हम करना क्या है, परफेक्ट आया है दोस्तों, ये जितने भी कोने हैं सब बराबर परफेक्ट आए हैं। देखिए हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है और कपड़ा 1.25 इंच का है। देखिए 1.25 इंच का जो चौड़ाई है ये है, तो ये काफ़ी लंबा है। हमें 2-3 इस तरह से लेना पड़ेगा क्योंकि एक में तो होगा नहीं, तो इसे पतला सा इस तरह से मोड़ के सिलाई कर लेंगे। इस तरह से बारीक से मोड़ते हुए बराबर से हम सिलाई कर लेंगे। आपको जिस भी कलर में बनाना है, डबल कलर में बनाएंगे तभी इसका जो लुक है आएगा दोस्तों, सेम कलर में नहीं बनाना होगा। और मैं पेपर में इसलिए बनाई हूँ, इसका जो कारण है वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैंने पेपर में ड्राइंग क्यों किया है। अगर हम चाहते तो कपड़े में सीधा ड्राइंग कर सकते थे, पर अभी हम पेपर में ड्राइंग किए हैं। इसका क्या कारण है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। मैं फटाफट से चलिए डोरी बना लेती हूँ, या आप लेस से भी बना सकते हो। अगर आपके पास कोई लेस है उससे भी ये डिज़ाइन बना सकते हो, उसमें भी आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। पर मैं कपड़े में बनाना चाहती थी क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, आगे जाके बहुत ट्रेंड में आने वाला है दोस्तों ये डिज़ाइन। तो मैं आपको इसलिए पहले से ही आपको ये डिज़ाइन आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए मैंने इतना सारा बना लिया है और जो लाइन ड्रॉ हुआ है उसके किनारे से, बिल्कुल किनारे से मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। देखिए एक ही साइड से सिलाई करेंगे तब हमारा जो परफेक्ट है ना अंतराल वो आएगा। देखिए मैंने इस बार से सिलाई किया है, इधर
ये नहीं कि ड्राइंग के उस पार से कर लिए ड्राइंग के इस पार से, नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल भी जो लाइन है इसके एक ही दिशा में सिलाई करेंगे पहले इस तरह से। और हमें अपना ले जो डोरी है वो बचाना है, तो बराबर से कटिंग करते जाएंगे क्योंकि हमें काफ़ी डोरी का लगने वाला है। तो इस तरह से जब सिलाई कर लिए हैं तो जो ड्राइंग है उसके बराबर से इस तरह से इस पार से सिलाई करेंगे, तब हमारा जो फिनिशिंग है बराबर से आएगा। अगर हम आगे पीछे सिलाई करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसी के लिए ड्राइंग किए हैं दोस्तों हम लोग। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। आप चाहो तो पहले से कटिंग करके भी रख सकते हो, पर उससे भी क्या है, जो लेस है, जो हमारा डोरी है वो कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे अच्छा तरीका है कि हम सिलाई करते जाएं और हमारा डोरी को कटिंग करते जाएं। इससे हमारा एक्स्ट्रा डोरी कटिंग नहीं होगा, हमारा बराबर से डोरी कटिंग होगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि 2 डोरी लीजिए और एक एक लगाते जाइए और दूसरा कटिंग करते जाइए। इस तरह से करेंगे तो हमारा जो डोरी है वो काफ़ी हद तक बच जाएगा। इस तरह से देखिए मैंने बराबर से कटिंग करा है, हमारा बिल्कुल भी जो डोरी है बेकार नहीं जा रहा है। मैंने एक लगा के दूसरी कटिंग कर रहा है, दूसरी लगा के फिर दूसरी कटिंग कर रहा है। इस तरह से मैंने किया है, ठीक है। चलिए मैंने फटाफट से स्पीड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा मत हो। वैसे भी बहुत टाइम लग गया था मुझे इसे बनाने में, और इसे वीडियो बनाने में बहुत लंबा टाइम लग गया था। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि छोटे वीडियो में आपको मैं दिखा पाऊँ। तो इस तरह से मैंने देखिए एक साइड का कर लिया है। ऐसे भी रख सकते हैं दोस्तों। फिर हमने जो हमारा डोरी बचा था हम उसको देख के कि कहाँ तक आएगा, तो मैंने इस तरह से बीचों बीच से सिलाई कर लिया है। मैंने डोरी जो लेस है इसको बचाने के लिए मैं बीच से सिलाई कर ली, और ये देखिए दूसरा से मैं कर रही हूँ। तो सेम तरीका है दोस्तों, फिर से हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपना जो लेस है डोरी है उसे फेंकना नहीं चाहती, इसे मैं बचा बचा के सिलाई कर रही हूँ ताकि हमारा जो डोरी है वो पूरा काम आ जाए। तो मैंने दूसरे साइड का आगे पीछे से सिलाई कर लिया है, ठीक है। चलिए मैंने फटाफट से फिर से स्पीड कर दिया है वीडियो, और मैंने फिर से सेम तरीका अपना के सिलाई करना चालू कर देती हूँ। अभी मेरे पास डोरी कम बचा है, इसी के लिए मुझे इस तरह से सिलाई करना पड़ रहा है, एक एक निकाल के। मैंने 3 डोरी बना के रखा था। एक्स्ट्रा वाला हम निकाल लेंगे। देखिए मैंने सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा। देखिए दोस्तों, आप कोशिश करिए कि थोड़ा ज़्यादा ही डोरी बना लीजिए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया था। तो मैंने इस तरह से फिर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहो तो बीचों बीच इस तरह से डबल सिलाई बाजू से कर सकते हैं, अगर ना करो तो भी ठीक है। देखिए इस तरह से किनारे से भी कर सकते हैं, अगर ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए सिलाई कर लिया था, ठीक है। ये तो हमारा बन गया है। अब नीचे का क्या करना है, देखिए हम नीचे में चुन्नट भी लगा सकते हैं या कोई डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो
हमने एक कपड़ा ले लिया है। देखिए इसका जो बचा हुआ कपड़ा था इसी को ही ले लिए है, जो इस तरह से थोड़ा सा हल्के से राउंड में मैंने कटिंग कर लिया है। इसके अंदर हम बकरम भी लगा सकते हैं, और अगर नहीं चाहो तो नहीं भी लगा सकते हैं। तो मैंने एक अस्तर ले लेती हूँ और इसे कटिंग कर लेते हैं ताकि हम पलटी कर लेंगे। इस तरह से सेम तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है और इसे जो ऊपर वाला भाग है इसे अंदर रखते हुए मैंने सिलाई कर लिया है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सिलाई कर लिया है। मैंने पूरा पेज क्यों सिलाई किया है ये आप देख लीजिए। देखिए मैंने इस तरह से पेज सिलाई कर लिया है और किनारे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे निकाल के बराबर से मोड़ते हुए बीच से कटिंग कर लेंगे। इसे हम इस तरह से बीच से कटिंग कर लेंगे और इसे हम पलटी कर लेंगे। पलटी कर लेंगे और कोन्हे को अच्छे से निकाल लेंगे। दोस्तों हमारे कोन्हा जो निकलेगा वो ही परफेक्ट लुक देगा। तो इसे अच्छे से निकाल लेंगे हम अपने सुई के मदद से या पिन के मदद से इसे अच्छे से निकाल लेंगे और इसे प्रेस कर लेंगे या फिर हाथ से भी कर सकते हैं इस तरह से। और इसे ऊपर में एकदम किनारे से सिलाई कर लेंगे। बराबर से एकदम से अच्छे से हाथों की मदद से बराबर से एडजस्ट कर लेंगे और इसे सिलाई कर लेंगे। देखिए मैंने एक साइड का सिलाई कर लिया है, दूसरी ओर भी हम इसी तरह से सिलाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर एक बार आप देख लेंगे अच्छे से तो दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा और आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप कहीं पर भी स्किप नहीं करिएगा और अच्छे से एक बार में समझ जाइएगा। दोस्तों मैंने बहुत कोशिश किया है कि आसान तरीके से समझाऊं, तो मैं आशा करती हूं कि आपको पसंद आ जाएगा ये आस्तीन का डिज़ाइन। देखिए हमने दोनों साइड से सिलाई कर लिया है और ये इसे बराबर से बीचों बीच से इस तरह से जो कोना है इस तरह से बराबर से रख लेंगे, बीचों बीच बराबर से परफेक्ट रख लेंगे और ऊपर से इसे सिलाई कर लेंगे। देखिए सिलाई कर ली है, दूसरी ओर भी इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा से लग रहा है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पेपर में क्यों ड्राइंग किया है। अगर हम नीचे कपड़ा रख के भी करते तो एक बार में ही हो जाता। देखिए पीले कलर के साथ कितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। ये एक डिज़ाइन बन गया है, समझ जाइए। ऊपर में हम पाइपिंग करके ये हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, समझ जाइए। ठीक है, अगर आप नीचे में पेपर को छोड़ के कपड़े में ड्राइंग करती हैं तो इस तरह से ये बन गया है। ठीक है, दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में अगर हमें कपड़ा नहीं लगाना है अंदर में तो हम इस पेपर को निकाल लेंगे। ठीक है, इस पेपर को निकालने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसपेरेंट जो स्लीव है वो बन जाएगा। ठीक है, तो हम पेपर को निकालते हैं। तो ये एक हमारा स्लीव डिज़ाइन हो गया है, समझ जाओ दोस्तों। एक में मैंने आपको 3 डिज़ाइन बताऊंगी। ठीक है,
तो ये अगर आप पेपर नहीं लगा के कपड़े में करते हैं तो ये एक ही बार में बन के तैयार हो जाएगा। और मैंने पेपर में इसलिए किया था क्योंकि मुझे एक और आस्तीन डिज़ाइन बताना था आपको। तो मैंने ये जो पेपर निकाल रही हूँ, उसके बाद आप देखेंगे कि इसका कौन सा लुक आता है। तो चलिए मैं जल्दी से पेपर निकाल लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा ड्राइंग वाला पेपर यूज़ किया था, थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि सिलने में ज़्यादा जल्दी से फटे मत। आप चाहो तो जल्दी से यूज़ करने के लिए आप पेपर का यूज़ कर सकते हो, न्यूज़पेपर का। मैंने ड्राइंग पेपर यूज़ किया था। तो इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहो तो इस तरह से भी हम रख सकते हैं और बस हमें ऊपर में पाइपिंग करके आस्तीन में फिट करने का ज़रूरत है। और ये हमारा इस तरह से ट्रांसपेरेंट आस्तीन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये 2 स्टाइल बता दिया है दोस्तों। अगर आप इसमें और एक डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए मैं एक और कपड़ा ले रही हूँ, ये रेड कलर में है और इसे सेम नाप से कटिंग कर लिए हैं और सामने में मैंने सिलाई कर रहा है, इसको मोड़ के सिलाई कर रही हूँ मैंने आपको ये ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन बताने के लिए पेपर में मैंने ड्राइंग करके सिलाई किया था, वरना कपड़े के में भी आप ड्राइंग करके कर सकते हैं, एक ही बार में हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद हम इस तरह से रखते हुए इसे अच्छे से सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे तो ये सब तरफ से परफेक्ट बन जाएगा। अब इसे हम चारों ओर से सिलाई अटैच कर लेंगे अच्छे से। और ये हमारा आस्तीन का डिज़ाइन बन के तैयार है। और बीचों बीच हम चाहो कोई 100 बटन बड़ा सा या झूमर या लटकन या बो जो भी है इसे हम लगा सकते हैं। आपकी जैसे भी मर्जी आप इस तरह से बना सकते हैं। मैंने आसान तरीके से बताने की कोशिश की हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कमेंट्स शेयर ज़रूर करिएगा और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करिए कि कैसा लगा आपको ये आस्तीन का डिज़ाइन। आप चाहो तो स्लीव में, ब्लाउज में भी बना सकते हैं, सूट में भी बना सकते हैं। मैंने एक छोटा सा बटन ले लिया है और इसे बीचों बीच इस तरह से अटैच कर रही हूँ मैं। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिएगा कि आपको आस्तीन का डिज़ाइन कैसा लगा। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।